कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रही है क्योंकि पिछले 20 साल से वहां बीजेपी की सरकार है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच केवल 0.13% का अंतर था। यह बात मोदी को भी पता है कि इस बार के चुनाव में एंटी इंकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होगा, इसलिए उन्होंने अपने संबोधन में फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की। इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में करीब 15 लाख फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, जो कुल मतदाताओं का 2.5% से भी ज्यादा है। इस बार मध्य प्रदेश में जीत और हार का फैसला ये वोटर तय कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर महिला मतदाता का है। मध्य प्रदेश में करीब 5.5 करोड़ मतदाताओं में से 48% से ज्यादा महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने भोपाल की रैली में इन वोटर्स पर भी फोकस किया। इसलिए उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अब महिलाओं को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पता है कि अगर वो वोटर्स के इन दो सेगमेंट्स को साथ ले लेते हैं तो बीजेपी के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर कमजोर पड़ जाएगा। वैसे एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस के लिए भी चैलेंज है, लेकिन मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में। इसीलिए जिस वक्त मोदी मध्य प्रदेश से कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की कई डेवलपमेंट स्कीम्स की शुरुआत की। बिलासपुर में राहुल गांधी एक पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की। उसके बाद राहुल ने सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन आज उनका तरीका नया था। राहुल गांधी के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिमोट जनता की भलाई के लिए चलता है और मोदी जब रिमोट दबाते हैं तो उससे उद्योगपतियों को फायदा होता है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने संसद में अडानी का इशू उठाया तो उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप छीन ली गई। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। तो दो तरीके के रिमोट कंट्रोल हैं। अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है, रिश्ता क्या है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। आज ही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर पॉलिटिकल टूरिज्म का तंज किया था। कहा था कि राहुल ये सब तस्वीरों के लिए करते हैं। आज भी राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर तक ट्रेन यात्रा की। राहुल गांधी स्लीपर क्लास से बिलासपुर से रायपुर तक। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि वो लोगों से इसलिए मुलाकात कर रहे हैं ताकि उनके दर्द को समझ सकें, गरीबों पिछड़ों की परेशानियों को जान सकें। बिलासपुर की सभा में भी राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया, कास्ट सेंसस कराने की मांग की। यूपीए के वक्त हुई जाति जनगणना का डेटा रिलीज करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन उनका हक नहीं देना चाहते, इसलिए कास्ट सेंसस नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको?
याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में जाता है, सबसे पहले एक्सरे होता है। कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है, और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। अब मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो, जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो, डरो मत। राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों के नेता, हर कोई जाति जनगणना का इशू उठाकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अलायंस की स्ट्रैटेजी साफ है, बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे का जवाब कास्ट सेंसस से दिया जाए। 2024 के चुनाव को मंडल बनाम कमंडल बनाया जाए। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के असेंबली इलेक्शन में कास्ट का बार तोड़कर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उसका नुकसान इन पार्टियों को उठाना पड़ा था। अब जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी के उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस इसे प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो इसका इस्तेमाल 2024 के चुनाव में भी जोर शोर से किया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के तौर पर सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।